सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। कल कितनी प्रैक्टिस की आपने, आज कौन सी करने वाले हो? एंड यस, जो हर बार मैं बोलता हूँ कि कौन से स्टेट के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे कौन सा खेलने वाले हो, नेशनल्स के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। और यस, कम्युनिटी को ज्वाइन करो, इंडिया की पहली और बहुत बढ़िया वाली बैडमिंटन की कम्युनिटी को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक फैला दो, ताकि यार बैडमिंटन बहुत अलग अलग लोगों तक फैल जाना चाहिए। कॉमन लोगों, मम्मी पापा, जिसको दिखाना है सबको दिखाओ, जिसको देखना है अपने फ्रेंड्स बैडमिंटन वाले उनको सेंड करो। तो यार आज का जो ये पूरा वीडियो है ना, उसके रिलेटेड डिस्कशंस मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था मैं न्यूज़ के और उसके रिलेटेड, मुझे दिखा कि 15 के 3 सेट, फिर आप 21 के 3 खेलते हैं ना, वैसे ही। तो ये मैंने देखा ये आर्टिकल यहाँ पे, तो इसके रिलेटेड बात करनी मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टेट्स भी है जहाँ पे 15 के जो बोलते हैं ना पॉइंट्स खिलाते हैं, अभी भी स्टेट्स में भी खेलते हैं। ओके, तो 15 का जो पॉइंट है उसके रिलेटेड मेरे पॉइंट्स क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अच्छा है बुरा है, मतलब BWF ने प्रपोज किया है, ये आर्टिकल ऐसा बोल रहा है, किया है नहीं किया वो कंफर्मेशन उसी में BWF नहीं है। कौन से टाइम से वो आगे देखते हैं, कब से अप्लाई होगा और सब कुछ। BWF है वो सोच रहा है, देखो ट्रायल्स है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनहेंसमेंट द अपील एंड बैडमिंटन ऑफ मैचेस मोर डायनेमिक द बैडमिंटन। BWF ट्रायल करेंगे कुछ सिलेक्टिव है ना, सिलेक्टिव टूर्नामेंट्स होगी उसी में। देखो यहाँ पे 3x15 स्कोरिंग सिस्टम लाने की ये लोग एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए इस साल के अप्रैल से शुरू होगा। इस साल के अप्रैल से लेके 6 महीने तक वो लोग ट्रायल करेंगे, कुछ टूर्नामेंट्स होगी उसके अंदर 15x3 मतलब 3 सेट होंगे 15 के, उसके रिलेटेड वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने पॉइंट्स क्या दिए हैं ना, वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके रिलेटेड इश्यूज मुझे क्या लग रहे हैं और सब कुछ। उन्होंने बोला है कि गेम थोड़ी बहुत फास्टर हो जाएगी। देखो, विथ फ्यूअर पॉइंट्स एज पर कंपेयर टू 3x21 गेम विल रीच थ्रिलिंग एंड पॉइंट्स फास्टर, मेकिंग देम एंगेजिंग फॉर स्पेक्टेटर्स। अब इसके रिलेटेड मैं अगर आपको बताऊं कि ये एंगेजिंग होगा या नहीं होगा, एक चीज़ नोटिस करो, पहले कोई भी मैच शुरुआत होती है ना, तो पहले 5 से 6 पॉइंट होते हैं ना, वो एडजस्टमेंट में निकल जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आप कोर्ट पे खेल रहे होगे वहाँ पे और सब कुछ, बट जो इंटरनेशनल की भी बात करूँ तो उसी में निकल जाते हैं आपके। देन जब 11 पॉइंट के आसपास जब आप आते हो ना, 11 पॉइंट्स के आसपास, तब तक आपको स्ट्रेटेजी पता चलती है कि आज कौन सी अप्लाई करनी है कौन सी नहीं। देन 11 पॉइंट्स इनफ होते हैं कि आप नेक्स्ट 11 पॉइंट है ना, मतलब 11 से लेके 21 उतने पॉइंट के अंदर आप सोचो कि यस मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं ये सेट जीत सकूं और सारी चीज़ें। आप स्ट्रेटेजीज ऐसे बनाते हो, इंटरनेशनल हो या फिर स्टेट लेवल कोई भी टूर्नामेंट हो। बट यहाँ पे इश्यू मुझे क्या लग रहा है पता है, ये चीज़ PBL जो इंडिया में हुआ था ना, उसमें शायद अप्लाई हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है कि 15 पॉइंट्स का ही होता था। देखो वो एंटरटेनिंग हो सकती है, बट क्या PBL के मैचेस आपको याद है कि उसके अंदर भाई इसने इतना ऊपर जीत गया था और सब कुछ। तो अगर आपको भुला देना है टूर्नामेंट्स को कि यस ये मैच हुई भूल गए, ये मैच हुई भूल गए, ऐसी ही चीज़ें करनी है। मेमोरेबल मैचेस तब बनते हैं जब आप 21 पॉइंट का, एक एग्जांपल देता हूँ, वह गोल्ड मेडल के लिए ली चोंगवी वर्सेस लिन डैन जब मैच चल रहा था, 3rd सेट गया था, आप सोच रहे हो 21 पॉइंट्स के अंदर स्कोर, जब मतलब बोल रहे हैं ना कि दोनों एक दूसरे के सामने खतरनाक तरीके से आए हैं। 15 पॉइंट्स में मुझे नहीं लग रहा है, मैं खुद खेल चुका हूँ 15 पॉइंट्स का, तो मुझे पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उस लेवल का जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे। देखो एंगेजिंग फॉर स्पेक्टेटर्स, 45 to 50 मिनट्स की एवरेज में कोई भी एक मैच होती है, इंटरनेशनल की ले लो तो ठीक है, 45 to 50, और जो अगर बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाए तो 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास की होती है। मैं लिख के देता हूँ, कोई भी प्लेयर, कोई भी बोलते हैं ना कि स्पेक्टेटर या फिर वो लोग है ना, कोई भी बोर नहीं होते हैं। कितना जल्दी ये टाइम निकल जाता है आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर 15 की बात कर रहे हो, तो अगर आप क्वालिफिकेशंस जो होते हैं ना, राउंड ऑफ 32 के पहले भी जो क्वालिफिकेशंस होते हैं उसके अंदर अगर आप ये चीज़ें रख रहे हो 15 वाला, देन इट्स फाइन, कोई देख नहीं रहा है वहाँ पे वैसे भी। बट आप अगर राउंड ऑफ 32, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर सुपर 300 या सुपर 500 चल रहा है, उसके अंदर कोई एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर आपने राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 के अंदर ही 15 पॉइंट्स का रख दिया आपने, तो एंटरटेनिंग तो भाई कितना जल्दी फिनिश हो जाएगा। यस जल्दी फिनिश होगी ये चीज़ें, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत जल्दी ये होगी, बट एंगेजिंग फॉर स्पेक्टेटर्स मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपको सामने वाले के पास स्ट्रेटेजीज बनाने का टाइम ही कहाँ बचेगा। दो आपके टोटल अगर 2 सेट गिन लो, 2 सेट तो हमेशा होते ही हैं, पहला 11 पॉइंट्स तक गया, तब आप स्ट्रेटजीज बनती है जब कोचेज आते हैं और बताते हैं। अभी 7 पॉइंट्स में आप स्ट्रेटजी बनाना शुरू करोगे, 7 पॉइंट्स मुझे नहीं लगता है कि इनफ है ये समझने के लिए कि आज कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है कौन सी नहीं।
तो ये चीज़ अगर एंगेजिंग की बात हो रही है तो 21 ऑलवेज बेटर, हमेशा 21 ही रहना चाहिए। 15 एंगेजिंग तो भाई नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है। मे बी बोलता है ना कि T20 बन गया और सारी चीज़ें, बट T20 भी कितने 3-4 घंटे के आसपास चलती है, समझ रहे हो? T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप गेम्स को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो एंगेजिंग बन जाए, तो ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देन सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं हाईएस्ट एक्साइटमेंट फैक्टर, द शॉर्टर द फॉर्मेट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पॉइंट विल बी मोर एक्साइटिंग। ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आप हर एक पॉइंट, आप अगर खेले हो तो आपको पता है कि एक पॉइंट जब आप खेल रहे होते हो ना, कि आप और आपके सामने अपोनेंट है, आप एक रैली कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज आप तुरंत के तुरंत मिली सेकेंड्स में अप्लाई नहीं करते हो। आप सोचते हो कि यस मैशेस मेरी वर्क कर रही है, इस मैशेस वर्क कर रही है या फिर ड्रॉप वर्क कर रहा है, आज मुझे कोई अलग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, आज अटैक वाली करनी है। ये सब चीज़ें सोचने में ही 8-9 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 पॉइंट में ही आप समझ जाओ कि आज मेरा डिफेंस वर्क कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो तो यस मे बी एक्साइटमेंट इवन मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्लेयर के रिलेटेड भी हो। प्लेयर को भी कौन सा एक्साइटमेंट, ये आप बोलते हैं ना कि एक लीग टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन ओके। बट अगर लीग चल रही है वो टोटल डिफरेंट थिंग होती है। आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो ना, अगर कि BW, अगर सोचो ओलंपिक्स या फिर वर्ल्ड टूर फाइनल्स 15 पॉइंट के चल रहे हैं, तो दूसरों का मुझे पता नहीं, कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे देखने में मज़ा नहीं आने वाला है। 7 पॉइंट्स में इंटरवल हो रहा है। 7 पॉइंट्स कितने कितने मिनट्स होते हैं पता है? 10 मिनट्स भी नहीं लगती 7 पॉइंट फिनिश होने में। 10 मिनट्स आर नॉट इनफ। ऑफ कोर्स कोच बाहर बैठे हुए हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें, बट दैट्स आर नॉट इनफ। समझ रहे हो? एक्साइटमेंट, कौन सी एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो आप? मुझे ये चीज़ ना नहीं लग रही। ऑफ कोर्स अब वो लोग डिसाइड करेंगे तो क्या ही बोल सकते हैं उसमें। देन एक और देखो, बेटर शेड्यूलिंग, शॉर्टर मैचेस मेक इट इजियर टू शेड्यूल मोर गेम्स विद इन शॉर्टर टाइम फ्रेम विच कीप फैंस इंटरेस्ट अलाइव वाइल इंप्रूविंग प्लेयर हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला उन्होंने लिखा हुआ है कि शेड्यूल होगा ना, शेड्यूल ऑफ द गेम शॉर्टर। ये कहना चाहते हैं कि जैसे राउंड ऑफ 32 चल रहा है ना, तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है, 8-9-10 घंटे जितना हो जाता है, ठीक है, राउंड ऑफ 32 सारी मैचेस फिनिश करने में, 3 या 4 कोर्ट। इसके रिलेटेड अगर मैं बोलना चाहूँ तो राउंड ऑफ 16 तो उससे कम हो ही जाता है ना, उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम हो जाता है। फिर राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल्स आए और थोड़ा बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम हो जाता है आपका। तो फाइनल्स आते आते तो ऑलमोस्ट आपके 4-5 घंटे के अंदर ही आपका बंद हो जाता है चीज़ें। तो आप ये शेड्यूल होता है ना, वो चीज़ आप 32 और उससे पहले क्वालिफिकेशन जब चल रही है तब अप्लाई करो, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट दूसरी एक चीज़ देखो, फैन का इंटरेस्ट अलाइव रखने के लिए, देखो फ़ैन का इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं है कि कितने टाइम फ्रेम तक चल रहा है। मैं अपने खुद की ओपिनियन दूंगा, खुद की बातें करूंगा कि इंटरेस्ट बोल रहे हो ना कि कम फ्रेम करेंगे, टाइम फ्रेम करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कि मैं कितने अगर 15 पॉइंट्स का हो रहा है तो हाफ एन आवर के आसपास मैचेस फिनिश हो जाएंगे, हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट्स के आसपास फिनिश हो जाएंगे। क्या मैं इतना ज़्यादा भाई ये आ गया भाई, लोग देख के आते हैं कि मुझे शियूची की मैच देखनी है, मुझे किसी की जैसे विक्टर एक्सेल्सन की मैच देखनी है, मुझे आनसियन की मैच देखनी है। फैंस ऐसे डिसाइड करके आते हैं। कोई भी फ़ैन ऐसे नहीं बोलता है कि आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को ही राउंड ऑफ 32 मोस्ट ऑफ होते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे को। तो कोई भी फ़ैन ऐसे सोच के नहीं जाता है कि आज सुबह 7 बजे से लेके मैं रात के 7 बजे तक वहाँ पे बैठूंगा, सारी मैचेस देखूंगा। कोई भी ऐसे नहीं देखता है भाई, और देख रहा होगा तो भाई मेरा सैल्यूट है उसको वैसे। बट मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि कोई ऐसे नहीं दिखता है कि 12 घंटे मुझे वहाँ पे ही बैठे रहना है। तो आप किस इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, इम्प्रूव किस चीज़ की बात कर रहे हो? प्लेयर्स होते हैं ना जो इंटरनेशनल प्लेयर्स, सीयूची है, विक्टर एक्सेल्सन है, एंथोनी गिंटिंग, कोई भी ले लो। तो लोग जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मुझे आनसियन के मैचेस देखने हैं, तो मैं देखूंगा कि कौन से टाइम के आसपास उनके मैचेस चल रहे हैं, तब मैं जाऊँ। मैं 8 घंटे नहीं बैठने वाला आनसियन की मैच के लिए, मैं पर्टिकुलर टाइम ढूंढूंगा, ठीक है। अगर मुझे 2-3 मैचेस देखनी है तो मैं वैसे मेरा टाइम सेट करूंगा। कोई भी इतना वो बोलते हैं ना कि वैसा नहीं होता है दिमाग वाला कि पूरे दिन बैठा रहा है वहाँ पे। होंगे बहुत हार्ड फैन होंगे, बट मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे जा सकते हैं और बच्चे भी 8 घंटे बैठ के नहीं देखेंगे, ठीक है। जिस इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो 14-15 साल के लोग हैं। अगर आप बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हो ना, जैसे 25, 20, 30 के ऊपर के लोगों की बात कर रहे हो टारगेट करने की, तो वो लोग भी दिन में जब मैचेस होती है ना तब उनको टाइम नहीं होता है, वो जॉब्स में होते हैं। तो किस पर्सन को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो वो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे भी 8 घंटे एक जगह बैठ के नहीं देखने वाले हैं मैचेस, ठीक है। तो और एक और चीज़, प्लेयर की हेल्थ और लॉन्जिविटी,
भाई 21 पॉइंट्स के अंदर मैं खुद खेल चुका हूँ 21। आप दिन के, अगर आप नेशनल्स कभी देखने गए हो ना, इंडिया की बात करूँगा मैं, नेशनल्स देखने जाओ, दिन के 4-4 5-5 मैचेस हो जाते हैं कभी कभार, रात के 3-3 बजे तक वो लोग खींचते हैं उसको। तो वहाँ पे अगर राउंड ऑफ वो 15 वाला चल जाए ना, दैट्स बेटर, ओके परफेक्टली फाइन है वो सारी चीज़ें। ठीक है कि भाई ओके, दिन के आप 2 से 3 मैचेस एक प्लेयर को खेलनी पड़ रही है, वो भी एक टॉप टीयर लेवल पर। नेशनल के प्लेयर किस लेवल पे बहुत बढ़िया खेलते हैं आपको आइडिया होगा। तो उन लोगों को अगर दिन के 2-3 मैच खेलने पड़ रहे हैं, तो वो अगर 15 के हो जाए दैट्स परफेक्टली फाइन। बट इंटरनेशनल प्लेयर्स है जिनको दिन की एक ही मैच खेलनी है, एक मैच खेलनी है, समझ रहे हो, उस चीज़ के लिए वो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग की होती है कि आप उस चीज़ मतलब उतना दिन की एक मैच तो एटलीस्ट दे पाओ। अब वो एक दिन की एक मैच को भी, दिन की 2 मैच किसी की नहीं होती है, ठीक है, बट आप उस इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें भी अगर आप और टाइम कट करने की कोशिश कर रहे हो तो कौन सी हेल्थ और कौन सी लॉन्जेविटी की बात कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एथलीट्स उसी चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, उसी चीज़ के लिए वो बने होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये मेरे पॉइंट्स है इसके रिलेटेड। एंड एक और, मोर कंसिस्टेंसी, 3 system has been shown to create more consistent match lengths compared to 5-11 format, providing a more predictable rhythm for both players and fans। देखो ये आपको the 3 system has been shown to create more consistent match lengths, ये आप अपने एज अ बिजनेस ही सोच रहे हो। मैं क्लियर ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये मेरे ओपिनियन है, ऑफ कोर्स ये मेरे ओपिनियन है कि आप बोल रहे हो कि मोर कंसिस्टेंट मैच लेंथ होगी। तो आप जब मतलब यही सोच रहे हो कि 40 मिनट में मुझे मैचेस फिनिश चाहिए, मतलब चाहिए मुझे, आप यही सोच रहे हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हो कि कितनी इंटरेस्टिंग मैच हो सकती है। इंटरेस्टिंग मैचेस हमेशा लंबी खींचेगी, ठीक है। थर्ड सेट जाएगा, 2 टॉप के प्लेयर खेल रहे हैं ना, फॉर एन एग्जांपल आनसेंग और चेन यूफई खेल रही है ना, तो थर्ड सेट जाने वाला है, ठीक है, और उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा जाएगा, आप समझ रहे हो। तो आप जो बोल रहे हो ना कंसिस्टेंट मैच लेंथ की, तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं बस ये चीज़ गेस कर रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये तो 15 वाली चीज़ है। और एक और चीज़, कंपेयर टू 5-11 फॉर्मेट, और ये तो सबसे बेकार है, 5 सेट खेलने की, तो सोचो 11 पॉइंट के बाद बार बार ये चीज़ें, ये तो वैसे भी बेकार था। फिर 3x15 अगर मैं सोचूं तो आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आपके कंट्री लेवल पे खेल रहे हो, दैट्स फाइन, ओके। इंटरनेशनल बिल्कुल भी नहीं, दिन की एक मैच खेलनी है आपको, ठीक है, रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। राउंड ऑफ 32 में जो अगर आप टॉप प्लेयर हो तो आपके सामने उतने लेवल के प्लेयर होते नहीं है वैसे सामने। तो यही है चीज़ें, BW स्कोर्स एवोल्यूशन देखे सारे सिर्फ एक्सपेरिमेंट है और ये बताया गया है। देखो रिएक्शन क्या है, द इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम गुवाहाटी कैंप इज इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग द करंट सिस्टम ऑन द सर्किट। देखो ऑन थर्सडे BEI सेक्रेटरी जनरल संजय मिश्रा gathered feedback revealing that while players are open to different format for leagues, देखो जो चीज़ मैं बोल रहा था वो वहीं पे लिखा हुआ है ना कि प्लेयर्स को जब पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट्स लीग में ठीक होते हैं, दे प्रीफर द एक्सिस्टिंग सिस्टम फॉर मेजर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर देखो, प्लेयरों ने क्लियर बोला है कि जो टूर्नामेंट्स वर्ल्ड टूर होती है मतलब मेजर बड़ी टूर्नामेंट्स होती है उसमें उनको जो अभी चल रहा है वो इवन प्लेयर का ये ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू मतलब जो है मिश्रा साहब जिन्होंने लिखा हो, कौन है वो आइडिया नहीं है उनको, अभी वो पॉइंट नहीं है अभी जिस डिस्कशन का। प्लेयर्स फील दैट 15 पॉइंट गेम डजंट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम, एग्जैक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई वो चीज़ ये सेम है। आपके पास टाइम उतना जल्दी नहीं होता है, हमें लग रहा है, ठीक है, हम जब मैच देख रहे होते हो कि यार 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, भाई जब आप मैच खेलोगे तो आपको आइडिया आएगा कितने जल्दी टाइमिंग, 1 घंटा कहाँ मैच का फिनिश हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं आता है। उसके बीच में आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, मिली सेकेंड्स में आपको डिसीजन लेना होता है। तो प्लेयर्स को जब पूछा गया तो ये है, देखो HS प्रणय ने भी कुछ बोला है। इंडियन शटलर HS प्रणय ऑल्सो had a say that how older players like him would benefit from the system. As someone who is over 30 and focusing on recovery, a shorter format might be beneficial. However, what Victor Axelsen mentioned on Twitter about having a longer window, especially for Super 1000 events like All England, is far more crucial. The BWF should treat these events like Grand Slams. Yes, we are falling behind in this regard and extending the timeline for the major events from Sunday to Sunday. It's reasonable. देखो
एक चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया बोली गई है। प्रणव एचएस ने ये चीज़ बोली है कि जैसे ओल्डर हो जाता है तो रिकवरी और वो चीज़ें टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये परफेक्ट है वो चीज़ कि बहुत टाइम बढ़ जाता है। इसके बारे में डिस्कशन मैंने पहले भी कर रखा है। तो आप जब ये चीज़ वो ये बोलना चाहते हैं कि उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा जो ये थोड़ी बहुत 26-27 के ऊपर आ जाते हैं और 30 के ऊपर पे है, उनके लिए शॉर्टर फॉर्मेट बहुत बढ़िया है। बट वहीं पे विक्टर एक्सेल्सन जो उनकी एज के आसपास के हैं, वो 30 के आसपास के हैं विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, मेजर टूर्नामेंट में यही होना चाहिए। हो सकता है आप चाहो तो संडे टू संडे कर दो, अगर टूर्नामेंट है ना बड़ी वाली सुपर 1000, संडे टू संडे कर, मतलब उन्होंने बोला है और ये डिस्कशंस भी है कि ये कर सकते हो, आप टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हो। बट ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ आता है पता है कि वो कोर्ट्स होते हैं ना, वो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो उनको नहीं, इस चीज़ में नहीं जाते हैं वो, कोई और कभी और डिस्कस करूंगा मैं। बट दो डिफरेंट ओपिनियंस, एक प्रणव एचएस का, एक विक्टर एक्सेल्सन का। मुझे विक्टर एक्सेल्सन का ओपिनियन यहाँ पे और बेटर जो मैंने आगे डिस्कस किया वो सेम है, सेम, इससे थोड़ा बहुत और एलेबरेटेड था मेरा ओपिनियन। बट विक्टर एक्सेल्सन ने वही चीज़ बोली है कि नहीं यार ये बेटर है। तो प्लेयर को पूछो, आप अपना एज एन बिजनेस सोच रहे हो तो टोटली अलग चीज़ है 15 वाली। तो ये अगर आप सुपर 100 है उसमें भी लाओ, दैट्स ओके। सुपर 300 में लाना है देन आप क्वालिफिकेशंस में लेके आओ। जब आप राउंड ऑफ 32 के पहले भी क्वालिफिकेशन मैचेस होते हैं, उसमें 15x3 रख लो, कोई इशू नहीं है। देन कोई भी टूर्नामेंट है उसके क्वालिफिकेशंस में आप रख लो तो दैट्स फाइन। नेशनल लेवल पे लेके आ रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि नेशनल लेवल पे एक साथ आपको 3-3, 4-4 मैचेस दिन में खेलने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। कैसे रिकवरी करोगे? इंटरनेशनल प्लेयर को दिन की एक मैच खेलनी होती है, वहीं कंपैरिजन में जब नेशनल स्टेट लेवल्स खेलने जाओ दिन की 2 या 3 मैचेस हो जाती है। कैसे रिकवरी करोगे? वहाँ पे 15x3 है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट इंटरनेशनल, यही ओपिनियंस थे। आपके क्या ओपिनियंस है पूरे चीज़ों के रिलेटेड? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, डिस्कशन करते हैं। और बैडमिंटन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको कि यस ये भी हो सकता है, सजेशंस, कुछ भी चीज़ें, एक दूसरे से बातें करो कमेंट्स बॉक्स में। एक किसी को कोई हेल्प मतलब बैडमिंटन के रिलेटेड प्लीज़। और यस, हम जब जो डिस्कशन करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बातें करते हैं, आपको हेल्दी वे में डिस्कशंस करने हैं। हेल्दी वे इन द सेंस कि अगर कोई बोल रहा है कि स्टेट्स के रिलेटेड मैं खेलने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे कौन से इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, ये है वो है, प्लीज़ आप ऐसे उनको जवाब दे सकते हो कि आप फुटवर्क पे फोकस करो, ये हमारा ये आप जो इक्विपमेंट है, रैकेट है वो बढ़िया है, ऐसे डिस्कशन कर सकते हो। कोई प्लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्लेयर ले लो, उसके रिलेटेड मैंने कुछ ओपिनियंस बोले हैं तो आप मुझे अगर करेक्ट करना है, मुझे करेक्ट करना है, या फिर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं यार ये प्लेयर ऐसे भी तो खेल सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी के भी कोई भी पर्सन है, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के पर्सनल रिलेटेड बातें नहीं करनी है कि तू ये वो, कुछ भी नहीं, बैडमिंटन के रिलेटेड डिस्कशन करो। उनको पॉइंट्स दो सामने कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं फुटवर्क ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको काउंटर ऐसे कर सकते हो कि आप ये फुटवर्क को ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं बोलना है कि तेरा क्या फुटवर्क और ये सब चीज़ें। नो, वो कम्युनिटी हमारी नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम मतलब कम्युनिटी इन द सेंस कि हम बैडमिंटन को उस वे में नहीं देखना चाहते। एटलीस्ट जो मेरे मेरे वीडियो को देखते हैं उनको ये चीज़ें बातें नहीं करनी है। दैन इंस्टाग्राम पे आ जाओ और बैडमिंटन डिस्कस करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।